हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, गुड बेटा, गुड। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरक कोण, समपूरक कोण और आसन्न कोण के बारे में सीखा था। क्या आपको याद है कि नहीं याद है? पहले ये बताओ। यस सर। याद है। याद है? ठीक है, गुड। जल्दी से इनका एक रिवीजन कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम पूरक कोण के बारे में बात करें तो मान लो कि इस प्रकार से मैंने एक कोण बनाया, ऐसे समझना। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया कोण ए। बेटा, इस वाले का नाम दे दिया कोण बी। तो यदि दो कोणों का योगफल, समझना बेटा, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है ना, तो उन दोनों ही कोणों को बोलते हैं पूरक कोण। रही बात संपूरक कोण की, संपूरक कोण क्या होते हैं? मान लो कि दो कोण इस प्रकार से हैं, समझना बेटा, ठीक है। दो कोण इस प्रकार से हैं कि उनका योगफल 180 के बराबर है। जैसे मान लो ये कोण ए है, मान लो ये वाला कोण बी है, और अगर कोण ए प्लस कोण बी 180 के बराबर हो जाता है, तो बच्चों इस केस में जो ए और बी होगा उसको कहते हैं संपूरक कोण। अब इनके अलग अलग एग्जाम्पल देखो। मान लो मैंने कहा एक कोण है 75 डिग्री और दूसरा कोण है 15 डिग्री। तो बच्चों, क्या हम इसको पूरक कोण बोल सकते हैं? यस सर। जी हाँ, बिल्कुल, इसको हम लोग पूरक कोण बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 75 डिग्री, ठीक है बेटा, जब आप 75 डिग्री और 15 डिग्री इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। बहुत शानदार, बहुत शानदार, 90 डिग्री आएगा। अच्छा बच्चों, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोण है 110 डिग्री और एक कोण है 70 डिग्री, तो क्या ये दोनों संपूरक कोण होंगे? यस सर, क्योंकि इनका योग 180 है। अरे वाह, बहुत शानदार, गुड। ठीक है, इनका योग 180 है, इसलिए हम इन्हें संपूरक कोण बोलेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों का ये दो टॉपिक रिवाइज हो गया, पूरक कोण और संपूरक कोण। बताओ ऐसा है या नहीं? यस यस सर। सर। ओके, अब बात करेंगे हम लोग आसन्न कोण के बारे में। ठीक है, समझने का प्रयास करना बच्चों। देखो, मान लो मैंने इस तरीके से कोण बनाया, इस प्रकार से, और कहीं से भी एक लाइन ऐसे गुजार दी। मान लो इस वाले कोण का नाम है ए, इस वाले कोण का नाम मान लेते हैं बेटा है बी। तो बच्चों, आसन्न कोण कौन से कोण होते हैं? देखो, आसन्न कोण का मतलब होता है ना कि चार कंडीशन को फॉलो करे। मैं आपको सिखाया था, बताओ सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस सर। उभयनिष्ठ शीर्ष हाँ, भुजा अब हो। हाँ, ऐसे ही मैं सोच भी रहा था कि आप लोग मुझे बताओ। चलो पहला पॉइंट बताओ। उभयनिष्ठ शीर्ष हो। ओके, लाइन बाय लाइन ऐसे बताते जाना, रुक जाना बेटा। उभयनिष्ठ शीर्ष हो, गुड बेटा। दूसरा बताओ। उभयनिष्ठ भुजा हो। बहुत शानदार, उभयनिष्ठ दोनों भुजा। के बीच में खाली स्थान ना हो। हाँ, दोनों कोणों के बीच में खाली स्थान ना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोणों के बीच खाली स्थान न हो। चलो बच्चों, चौथा पॉइंट बताओ। दोनों कोणों एक दूसरे को न काटते हो। बहुत शानदार, गुड। ऐसे लिख देता हूं मैं, दोनों कोण एक दूसरे को न काटते हों। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं? यस सर। ओके, तो उस हिसाब से बताइए कि क्या ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, क्या ये वो आसन्न कोण होगा? ये जो डायग्राम यस सर। है ना, बहुत शानदार।
बच्चों ये आसन्न कोण होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हो ना, ये रेड वाली लाइन, ठीक है, यह क्या है? यह उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे जो बिंदु देख रहे हो आप, यह उभयनिष्ठ शीर्ष है। ये दोनों कोणों के बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं है, यानी कि देखो यहाँ पे पूरा है ना, एक के बाद दूसरा आ जा रहा है तुरंत। और नहीं तो और, ये दोनों कोण एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ए है वो इस तरीके से मैंने बनाया हो, या फिर बी को मैंने इस तरीके से बनाया हो, वो दूसरों को जाके कट कर रहा है। तो जब ये चारों रूल फॉलो हो रहे हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे। आया समझ में? यस सर। अब कुछ सवाल पूछे आप लोगों से। यस यस सर। सर। ओके, बताना बच्चों आप लोग, ठीक है। बताओ कि क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है या नहीं है? अगर है तो वाई, नहीं है तो एन, ठीक है कि नहीं है बच्चों? है ना? गुड गुड, एकदम सही बात है बच्चों। ये आसन्न कोण है, क्यों? क्योंकि देखो इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा जा रही है। ये रेड पेन से जो मैंने बनाया, एकदम उभयनिष्ठ भुजा है इन दोनों। अरे सॉरी यार, उभयनिष्ठ भुजा तो ये होगी ना, ये वाली, ठीक है, ये होगी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। एक उनका उभयनिष्ठ शीर्ष है, देखो यहाँ पे ग्रीन पेन से मैंने बनाया। ये दोनों कोण एक यस सर। दूसरे को, हाँ, ये दोनों कोण एक दूसरे को काटती नहीं है। और नहीं तो और, इन दोनों ही कोणों के बीच में कोई खाली जगह नहीं है, ठीक है, आसन्न कोण है। लेकिन बच्चों मान लो मैंने कुछ चित्र ऐसा बना दिया, समझना बेटा। ऐसे बनाया, कोण ए को यहां बना दिया, कोण बी को यहां बना दिया। बताओ ए और बी आसन्न कोण होंगे? सर है। पक्का सिमरन? नो सर। बिल्कुल। नो सर। तो बच्चों ये आसन्न कोण नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों कोणों के बीच में पहली बात तो खाली स्थान है कि नहीं? देखो खाली स्थान है ना बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, और नहीं तो और, इन दोनों ही कोणों के बीच में है ना एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए थी। देखो बेटा, इस वाले की भुजा, ठीक है, देखना ध्यान से, इस ए वाले की भुजा ये है, बी वाले की भुजा ये है, ये तो उभयनिष्ठ है ही नहीं, ये तो अलग अलग भुजाएं हैं। अरे बताओ यस सर। ना, कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ बच्चों। क्वेश्चन बताओगे ना, तो कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है? सर बताएंगे। बताएंगे। ओके ओके ओके, ध्यान से पढ़ लो। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। हाँ देखो पूछा क्या है, पूछा है कोण ए कोण बी एडजेसेंट एंगल है, यानी कि आसन्न कोण है, ठीक है। ये पूछा है कोण ए और बी के बारे में। देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है। और बताइयो। बेटा एकदम ध्यान से करो तब बताएंगे, अभी नहीं, पहले एकदम ध्यान से। एक बच्चे का गलत है, एक लोग का सही है, क्या ही बताया जाए। बच्चों पहले आप लोग अच्छे से करो इसको, है ना, एकदम मन से करो, ठीक है। कोई जल्दबाजी मत करना, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे आंसर करो। एक बच्चे का सही था, एक बच्चे का गलत, बाकी लोग करो। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करना है। ठीक है। नहीं गलत है बेटा, आपने गलती कर दी। बच्चों 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 सर आपको भूल गई थोड़ा, थी इसका। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ध्यान दो आप लोग, ठीक है। बताओ, इतना आसान सवाल गलत करो। अच्छा एक बात और, आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि ये पूरा एंगल नहीं बनाया है? तो देखो बेटा ये पूरा एंगल है। अगर इस चीज से कंफ्यूज हो रहा हो तो इस कंफ्यूजन को दूर करो, पहली बात तो ये, ठीक है, ये एंगल पूरा है। बहुत गलतियां कर रहे हो बच्चों, बहुत गलतियां कर रहे हो। क्यों इतना गलती? इतना मैंने समझाया तो फिर उसके बावजूद भी ये हाल।
बाकी लोग भी आंसर करो। सर चैट ऑन कर दो। बेटा देखो इस क्लास में 2 बच्चे, अरे एक सेकेंड, चलो मैं ऑन कर देता हूँ। बताओ बच्चों क्या होगा ये, आसन कोड होंगे कि नहीं होंगे? सर है। सर तो गलतियां क्यों किया आप लोगों ने? ये तो ठीक है, सबसे पहले दिया था आंसर। एकदम सही है बेटा, उसके बावजूद गलतियां, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे आप ऐसे सोचते कि यहाँ पे एक एंगल ऐसे है, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पे है, इन दोनों के बीच से, या तो ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा का काम ये करेगा, इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ शीर्ष का काम ये करेगा, दोनों ही कोण एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और नहीं तो और इन दोनों ही कोणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। हमको लगता है बच्चों ने इसको देख लिया, इस वाले खाली स्थान। अरे बेटा ये यस बगल सर। है ना, ये जो बगल में है इसको तो देखो, इसको देखो आप ना, इसको। क्या आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? यस सर सर। समझ गए। ठीक है, आप लोग इस वाले खाली स्थान को देख करके कंफ्यूज हो गए है ना? यस सर। यस सर। इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने सर पीछे करवाया था, मैंने इरेज कर दिया। मैंने क्वेश्चन एक ऐसे करवाया था ना, याद करो, ऐसे था अभी को। सर हाँ सर करवाया था। तो वहां पे देखो मैंने कहा था ये दोनों एंगल आसन्न कोण होंगे, तो वहां पे तो आपको ये सोचना चाहिए था कि सर खाली स्थान है क्या ये? हाँ, अगर अगर तुम खुद सोचो, अगर ये खाली स्थान हम लोग कंसिडर करते ये वाला, तो क्या हम इसको हाँ बोलते हैं? लेकिन हाँ हम लोगों ने बोला था, क्यों? क्योंकि हम लोग इनके बीच थोड़ी देखेंगे, हम लोग, अरे यार सॉरी, हम लोग बच्चों देखो, हम लोग इन कोणों के बीच में देखेंगे ना बेटा, ये वाला जो कोण है कि नहीं? यस सर। बताओ। चलो अच्छा कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, बट आगे से गलती मत करना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, बता दे रहा हूँ बच्चा, ठीक है? दोनों तरफ से देखा करो, दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से देखा करो कि क्या हो सकता है उत्तर। ठीक है, हमें कोणों के बीच में बात करनी है। क्या आप सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। यस सर आ गया समझ में। ठीक है फिर ठीक। हाँ इस बार सर सही जा रहा है, अब इस बार सही जा रहा है, गुड। एकदम सोच के, हाँ ऐसे ही सोच के बेटा, गुड, वेरी नाइस। 2 बच्चों का उत्तर आया, दोनों लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। सर कितने सर बच्चों ने मेरा उत्तर सही दिया है। अब तक? एक सर मेरा बच्ची, भी सही है। एक बच्ची का गलत है, 3 बच्चों का सही है, 3। सर स्कोर बोर्ड बताना। हाँ बेटा, 3 और 2 हो रखा है। 3 का मतलब है कि 3 लोगों का सही है, 2 का मतलब है 2 बच्चों का गलत है। अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके बावजूद ये हाल। बच्चों आप सर ये तो जिसने देखो, ध्यान से पढ़ा होगा उसने तो सही आंसर किया, जिसने पढ़ा ही नहीं सर ध्यान से उसने गलत तरफ। नहीं नहीं, गलती जानते हो क्या है? गलती आप लोग ये कर रहे हो कि आप लोग इन 4 नियमों में से, सुनो बच्चा, आप उन 4 नियमों में से चारों को नहीं लगा रहे हो, आप सिर्फ एक को लगा रहे हो कि दोनों कोणों के बीच में खाली स्थान है कि नहीं है। अरे बेटा केवल एक के लगाने से थोड़ी आएगा, आपको चारों नियम लगाने पड़ेंगे, तब आपको उत्तर मिलेगा।
आप ऐसे समझो, अगर आप ये मात्र सोच रहे हो कि हम केवल एक नियम लगा के देख लें कि हाँ खाली स्थान है कि नहीं है, तो आपका उत्तर हमेशा गलत होता रहेगा। अगर तुम खुद सोचो केवल एक नियम लगा देने से उत्तर आ जाता, तो क्या जरूरत थी हमें 4 नियम पढ़ने की? कोई जरूरत थी? आप खुद बताओ, अपने सोच के बताओ। नो सर। सर नो सर। तो उन चारों नियमों का मतलब है, उन चारों नियमों को लगा के उत्तर दो। चार लोगों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। सर जी चैट ऑन कर दो। करते हैं बेटा, करते हैं। चलो आंसर करियो, सब लोग आंसर करो। देखो बेटा, आप लोग पहले डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन है आप लोगों में, होना ही नहीं चाहिए बच्चा, एकदम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके से कंफ्यूजन एक भी नहीं होना चाहिए। देखो, ये आपका एक रेखा इस तरीके से है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। एक बात बताओ, ये जो रेड वाली लाइन है और ये जो ब्लैक वाली लाइन है, क्या ये दोनों ही उभयनिष्ठ हैं? हमें ये बताओ, क्या ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा की तरह काम कर रही हैं? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा तो तब होता ना बच्चा जब डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता, ऐसे। तब तो ये ए के लिए भी काम करता भुजा और बी के लिए भी काम करता। ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो सिर्फ बी के लिए काम कर रही है, रेड वाली लाइन सिर्फ ए के लिए काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ ये उभयनिष्ठ भुजा तो नहीं है, और जब उभयनिष्ठ भुजा नहीं है तो ये जो कोण है आसन्न कोण नहीं हो सकते, ठीक? और नहीं तो और कुछ और नियम भी लगा के देखो, बीच में खाली स्थान है कोणों के, ये भी नहीं हो सकता, सर है कि नहीं? तो आपको चारों नियमों को लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सा बैठ रहा है कौन सा नहीं बैठ रहा है, ठीक है? जब चारों नियम बैठेंगे तभी आपका उत्तर आएगा, अदरवाइज उत्तर नहीं आएगा। तो इसका कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? बी। अब सच सच बताना, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, और मेरा ठीक था। गुड, गुड बेटा। चलो अब हेडिंग लगाओ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों का रैखिक युग्म। लगा ली सर। ओके, देखना बच्चों, क्या होता है कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है? तो टॉपिक नेम अभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है? कोणों का रैखिक युग्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? मान लो एक सीधी रेखा है और एक दूसरी रेखा इस तरीके से बना दी गई है, तो ये जो कोण है वो 2 भागों में बढ़ जाएंगे। एक मान लो ये ए है, ये मान लो क्या है, बी है। तो बच्चों देखो, जब एक सीधी रेखा पर 2 कोण इस प्रकार से होते हैं, समझना मेरी बात हो, मैंने कहा कि जब एक सीधी रेखा पर 2 कोण इस प्रकार से होते हैं कि उन दोनों का योगफल 180 डिग्री के तब सर बराबर हो, ठीक है? उन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, तो बच्चों उन दोनों ही कोणों को बोलते हैं
कोणों का रैखिक युग्म। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? यस सर। ओके गुड। तो बच्चों देखो, अगर दो कोण एक सीधी रेखा पर इस तरीके से बनाए गए हैं कि दोनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है, तो उन दोनों ही कोणों को बच्चों हम लोग बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो मैंने एक सीधी रेखा इस तरीके से ली, मैंने इस तरीके से रेखा बना दी। मान लो मैंने कहा कि ये जो कोण है ये 75 डिग्री है और ये वाला जो कोण है वो 105 डिग्री है। तो इन दोनों का योगफल करो, यानी 105 डिग्री। 180। तो इन दोनों का योगफल बच्चों कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इन दोनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री है और ये दोनों ही कोण एक सीधी रेखा पर बन रही हैं, इसलिए इन दोनों कोणों को क्या हम कोणों के रैखिक युग्म बोल सकते हैं बच्चों? यस सर। एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि 105 डिग्री और 75 डिग्री कोणों के रैखिक युग्म हैं। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। वेरी नाइस। यस सर। एक और एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, आप समझने का बस प्रयास करिएगा। जैसे मान लो मैंने एक इस तरीके से सीधी रेखा बनाई, एक रेखा मैंने ऐसे बना दी, इस कोण को हमने नाम दे दिया 45 डिग्री। हालांकि 45 डिग्री बहुत बड़ा हो जाएगा, 15 मान लेते हैं, 15 डिग्री है। अब मैंने कहा ये जो है वो x डिग्री है। अब मैंने ये बोल दिया कि जो x डिग्री और 15 डिग्री है, ये दोनों ही कोणों के रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म है। तो क्या आप x का मान बता सकते हैं? सर 165। एकदम सही है ना। देखो, बादल के नाम से एक बच्चा है और गरिमा, इन दोनों ने ही एकदम सही बताया। मंजू, गुड बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आपको x का मान बताना था, जबकि ये दोनों ही क्या है, कोणों के रैखिक युग्म में। कभी कभी ऐसा भी देता है कि x डिग्री और 15 डिग्री एक सीधी रेखा के कोण है। ठीक है, एक सीधी रेखा के कोण है, या तो सीधी भी नहीं बोलेगा, ऐसे बोल देगा एक एक है ना, एक रेखा के कोण है ऐसे। ठीक है, तो जितने भी इस प्रकार से लैंग्वेज चेंज कर करके बोल दे, आपका उत्तर सेम आएगा। ठीक है, मैं इस बार एक बार बता के हाँ इसको सॉल्व करा देता हूँ, या फिर कैसे करना है। सर कॉल में पर्सन पूछ। अभी पूछते हैं बेटा। अभी मान लो ये x है और ये 15 है। बच्चों, इन दोनों का योगफल कितना हो जाना चाहिए? 180 डिग्री। गुड, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 180 माइनस 15, 180 डिग्री में से 15 माइनस करो, 10 में से 5 जाता है 5, 7 में से बन जाता है तो 6 एंड ये 1, यानी कि 165 डिग्री। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल पूछें आप लोगों से। यस सर। यस सर। मान लो यह 102 डिग्री का कोण है, तो आपको बताना है x का मान, जबकि ये दोनों ही कोण ठीक है एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं। डिग्री x का मान बताना है। सर 78 डिग्री। 78 यस सर डिग्री। 78 डिग्री। बहुत सही बेटा, 78 डिग्री इज द परफेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सही। देखो बच्चों,
x प्लस 102 यानी 102 डिग्री का समेशन 180 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा बताओ? 8 डिग्री। जी हाँ। तो क्या इसी पर आधारित हम पोल में क्वेश्चन पूछें? सर ओके अच्छा रुको, पोल में पूछते हैं लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको सिखाना है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी सीख लो। तो हेडिंग लगाओ कोणों के रैखिक युग्म का गुण। हेडिंग लगाओ बेटा कोणों के रैखिक युग्म का गुण। देखो तो जो रैखिक युग्म होते हैं ना, जो रैखिक युग्म होते हैं उन दोनों ही कोणों का योगफल हमेशा कितना डिग्री के बराबर होता है? 180। 180। ये पहला गुण था। दूसरा, सभी रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण का मतलब है कि एकदम अपने आसपास के कोण हैं और कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। आसन्न कोण का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। 4 नियम होते हैं आसन्न कोण के, याद है आपको? यस सर, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष और रेखा न दोनों कोण आपस में न काटते हो। हाँ ठीक है। और दोनों कोणों के बीच में खाली स्थान बताओ। हाँ खाली स्थान ना हो। तो जो चारों नियमों को फॉलो करेंगे उनको बोल देंगे हम आसन्न कोण। तो बच्चों जो रैखिक युग्म होते हैं ना वो आसन्न कोण भी होते हैं, याद रहेगा ये वाला बात। यस सर। यस सर। अब देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ संपूरक कोण और रैखिक कोणों के रैखिक युग्म की क्या अंतर है। तो बच्चा देखो जो कोणों का रैखिक युग्म होता है ना वह एक हमेशा सीधी रेखा पर बनता है, हमेशा। कभी भी ये बटा हुआ नहीं होगा। बटा होने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे ये बिखरा हुआ पड़ा है ना, 30 डिग्री यहाँ पे बिखरा पड़ा है, 150 डिग्री यहाँ पे बिखरा पड़ा है। लेकिन कोणों के जो रैखिक युग्म होंगे ना वो कभी बिखरा नहीं होगा, वो एक ही रेखा पर बना हुआ कोण होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। है ना। देखो संपूरक कोण बिखरे हुए हो सकते हैं, यानी ठीक है एक बार मान लो कुछ और बना दिया गया, दूसरी बार कुछ और। जैसे मान लो, समझना आप लोग, डिफरेंस समझना, ठीक है। जैसे मान लो जैसे मान लो मैंने कहा ये 20 डिग्री है, ये स्क्रीन रुकी हुई। अभी भी 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। बताओ इस पहले वाले फिगर को। सर अब कितनी है? हाँ क्या हुआ? रैखिक युग्म है ये। हाँ पहला वाला कोणों का रैखिक युग्म है। क्या दूसरे वाले को हम लोग कोणों का रैखिक युग्म बोल सकते हैं? नो सर, संपूरक कोण है ये। बहुत शानदार, ये संपूरक कोण है। ओके वेरी नाइस। बच्चों सवाल पूछेंगे आप कुछ? सर अब देखो यहाँ पे पूछा है कि दिए गए कोणों के युग्म में कौन रैखिक कोणों का युग्म है। ठीक है तो इतने सारे एंगल्स बने हैं, आपको पहचानना है पहला वाला सही है कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सर पोल खोल दो। ओके हो गया बेटा, हो गया। बताइए स्कोर बोर्ड। एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। ठीक है तो 4 बच्चों का सही है। हाँ 4 बच्चों का सही है। ठीक है किसी का गलत नहीं है अभी तक। सर मेरा सही है। हाँ आपका भी सही है बेटा।
बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। देखो 2 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, बाकी सब लोगों ने उत्तर कर दिया। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? जल्दी बताओ। यस सर, कर दो। है ना? कुल सर कर 6 दो। बच्चों ने, हाँ कुल 6 बच्चों ने उत्तर दिया और सभी 6 बच्चों का एकदम करेक्ट उत्तर आया है, किसी का उत्तर गलत नहीं है। सर ये था ना इसका आंसर? हाँ बेटा, इसका उत्तर ए था, क्योंकि जानते हो यस ए। सर। 120 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 180 आ डिग्री हो जाएगा। जाएगा। और ये दोनों ही कोण एक ही रेखा पर तो बने हैं, ठीक है, एक ही रेखा पर बने हैं। जबकि देखो बाकी जितने भी कोण हैं अगर उनको जोड़ने लगो बच्चों तो कोई भी 180 नहीं बन रहा होगा, है कि नहीं? सर जोड़े सर। हम्म। चलो अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, आप ये मत समझना कि ये उल्टा सीधा बनाया गया तो नहीं उत्तर आएगा बेटा। अगर आप कहोगे तो मैं सीधा भी बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। देखो ये, पोल खोल दो। एक सेकेंड, ये है 152 डिग्री सर। और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। बच्चों सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया Yes, सर, इसलिए sir. तो कहा था। ओके ओके। पोल ऑन करें। सर ऑन हो गया बेटा, आंसर करिए। दिया सर। ठीक है। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। सर मेरा सही है। जी हाँ, आपका भी ठीक है। कुल 4 बच्चों ने आंसर किया और सभी 4 बच्चों का उत्तर क्या है? ठीक है। ओके, किसी का गलत नहीं है अभी तक। बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, है ना, बढ़ा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। गुड। ठीक है, कुल 5 बच्चों ने आंसर किया, सभी पांचों बच्चों का सही है, किसी का उत्तर गलत नहीं है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। अच्छा देखो, क्लास में टोटल 8 बच्चे हैं और बार बार 6 बच्चों का उत्तर तो आ जा रहा है, वो भी एकदम सही सही आ जा रहा है अब तो, है ना, लेकिन अभी भी 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, बादल के नाम से एक कोई बच्ची है, कुछ बोलना चाहते हो बेटा बादल के नाम से? ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को ऑन करूं? यस सर। चैट ऑन कर दो। चैट सर, चैट। अरे सॉरी सॉरी, चैट ऑन करूं? देखो अब जाकर के 7 बच्चों ने उत्तर किया है। गुड, है ना, बहुत शानदार। अब सभी का जल्दी, ठीक है। हाँ सभी का ठीक है बेटा, 7 बच्चों का ठीक। चलो, बहुत अच्छी बात। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सर बी 28 डिग्री। वेरी नाइस, वेरी सर नाइस। भी है। यस। तो बच्चों x प्लस 152 इन दोनों का समेशन 180 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 28। 28। ओके, हाँ सही बात है। तो उस हिसाब से बी वाले को हम लोग टिक करेंगे। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? सर यस सर। एक और क्वेश्चन पूछें? यस सर। चलो इसका वैल्यू बताओ।
देखो क्या है ना कि ये जो एंगल है, देखो बेटा ये पूरा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो आधा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका एंगल जो, हाँ एक सेकेंड, इसका 115 आ रहा है। आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है, इस ए के बारे में। चलो बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया। कर दिया सर। ठीक है मेरा। एकदम परफेक्ट है बेटा। बहुत सही। कुल 4 बच्चों ने आंसर किया और सभी का सही है, किसी का उत्तर गलत नहीं है। तो संख्या बढ़कर के 5 हो चुकी है। वेट में सर मेरा सही है। बेटा देखो एक बच्चे का गलत है ना। अब मुझे नहीं मालूम वो कौन गलत किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें डाउट है मुझे अब, है ना। देखो 6 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। चलो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं पोल बंद करूं? सर। ओके, चैट में आंसर करिए। सर डी। सर मेरा तो सही है। सर डी है। गुड, मेरा ठीक है सर। वेरी नाइस। सर मेरा भी डी है। तो इन दोनों का समेशन 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और इसलिए x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। दोनों माइनस करने से 65 डिग्री आ रहा है। अच्छा ओके ओके, ठीक है बच्चों, आप लोग का भी 65 ही आ रहा था। यस सर। यस सर। सर। डी वाले को चूज करेंगे फिर। बच्चों हेडिंग लगाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हेडिंग लगा दी आप लोगों ने? यस सर। देखो यस सर। मेरी बात समझना बेटा। देखो जब दो सीधी रेखाएं, ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग लगा दिया है ना? यस सर। हाँ सर। ओके, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को कट करती है ना बच्चों, तब जाके बनता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है शीर्षाभिमुख। हाँ शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण। देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों ही कोणों को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यानी जो आमने सामने के कोण है, यानी जो एकदम अपोजिट है ना, जो एक कोण के दूसरे विपरीत वाला कोण है, उनको बोलेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी मान लो अगर इसका मैंने नाम दे दिया कोण 1, तो बच्चों इस वाले कोण का नाम मान लो दे दिया मैंने 3, इस वाले कोण का नाम मान लो दे दिया मैंने कोण 2, और इस वाले कोण का नाम मैंने दे दिया कोण 4। तो जो कोण 1 होगा बच्चों, वह कोण 3 के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि जो कोण 1 है वो कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण है। तो उस हिसाब से बच्चों कोण 2 जो होगा वो किस वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण होगा? कोण 4 के। 4 का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे बच्चों? कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। सर। बराबर बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल सही बात है, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो आमने सामने के कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे कहा कि यह 45 डिग्री है,
तो बताओ इस x का मान कितना होगा? 45 डिग्री। सर बहुत 45 बहुत शानदार, डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से समझना बच्चों। मान लो मैंने कहा कि यह है 108 डिग्री और ये है x डिग्री, तो बताओ x का मान कितना होगा? 108 डिग्री। वेरी नाइस, 108। 108 डिग्री। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया सर। यस सर। या तो पोल में पूछ लो सर। ओके, हाँ पूछते हैं। आप बताना, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मान लो इसका नाम है x, इसका नाम है y। पहला मैंने विकल्प दिया x बड़ा है y से, दूसरा विकल्प मैंने दिया x छोटा है y से, तीसरा विकल्प मैंने दिया x बराबर है y के। बताओ कौन सा y तीसरा। तीसरा विकल्प। सर, तीसरा। तीसरा दोनों बराबर है। सही है, सही है। ठीक है, तो ये x जो होगा वो y की क्या होगा बच्चों? सर बराबर। बराबर होगा, यानी थर्ड वाला सही है, बाकी चीजें गलत है। सारी चीजें समझ में आ गई? यस सर। चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखो पूछा है कि क्या कोण ए और कोण बी शीर्षाभिमुख कोण है। बच्चों ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें की गई हैं, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, कंफ्यूज मत होना। देखो कोण ए यहाँ से यहाँ तक है, कर ठीक दिया है, सर। अब कोण बी यहाँ से यहाँ तक है। कर दिया सर। ओके ओके, सर बताना कितने बच्चों को सही है। बेटा 4 बच्चों ने किया है और सभी का सही है। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे डर ही लग रहा था कि इस वाले क्वेश्चन में कहीं आप लोग गलतियां ना कर दो, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। वाकई में मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे डर ही लग रहा था कहीं इस वाले क्वेश्चन में गलती आप लोग ना कर दो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से रिस्पांस आया कि देख करके सर एकदम मेरा दिल, गलत हो जाता, लेकिन आपने बता दिया थोड़ा सा। है ना हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, 5 बच्चों ने किया, पांचों का सही है। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। सर देखो बेटा, ये जो कोण होंगे ना, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। ठीक है, यस सर। बी। क्योंकि हाँ बी, बिल्कुल सही बात है, बी। दरअसल है क्या कि अगर ये चीज ऐसे बना होता, ऐसे, ठीक है, तब तो ये बराबर होते, लेकिन इसको देखो फैला करके यहाँ पर लाया गया है कि नहीं। तो जब इसको यहाँ तक सर। बढ़ाया गया तो इसको हम बराबर नहीं कहेंगे। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, इस क्वेश्चन को करो बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा आप लोगों से, बताओ। यस सर बहुत सर। इजी है। बहुत सर इजी है चलो बढ़िया बढ़िया, करके दिखाओ। कर दिया सर। देखना ठीक है। सर बताइए, ठीक है। एकदम परफेक्ट है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। सबका सही है, किसी का गलत नहीं है ना, किसी का भी गलत नहीं है बेटा। बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं? सर। ओके, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सर देखो। बी 135। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि जो 135 डिग्री है और ये जो एक्स है, ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं? सर सर बराबर। है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताओ बच्चों, कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। गुड बेटा, ठीक है, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन देखो, जाते जाते करके बताओ मुझे। अगर मान लो ये जो कोण है वो है 2x - 4
और इस वाले कोण का वैल्यू है, ठीक है, 60 डिग्री। आपको x का मान बताना है, क्या बता पाओगे? क्या कोई भी बच्चा x का मान बता पाएगा? देखो, जब भी इस प्रकार के कोण आए या इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो देखो बच्चों क्या करते हैं। देखो ये जो कोण है 2x - 4 और ये जो 60 डिग्री है, क्या दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है, पहले ये बताओ, सर है। यस सर। है ना? तो क्या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं? यस सर। तो ये 2x - 4 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। सर अब ये -4 है, -4 उस साइड जाएगा तो सर +4। +4। 60 + 4 कितना होता है? 64। 64। और x बराबर कितना हो जाएगा फिर? 64/2। 64/2। 64 का हाफ कितना हो जाएगा? 32। 32। तो x का मान निकल चुका है, यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। समझ में आया? समझ में आया यस बेटा? सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे। नो सर। नो सर। ओके।